हाँ, कल हम लोग क्या देख रहे थे? डबल इंटीग्रल में इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं ना। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है, तुम लोग बना लेना। इवैल्यूएट द लाइन integrals by changing the order of integration. By changing the order of integration. ठीक है, पहला है 0 to a y to a 1 by x square plus y square dx dy। ठीक है, आंसर है y by 4। दूसरा है 0 to 1 x square by 2 minus x xy dx dy। आंसर है dy। आंसर मतलब हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन में कुछ गलत हो तो मतलब कोई श्योर नहीं है, बट मोस्टली सही होना चाहिए आंसर। इन्फिनिटी 0 to x into e to the power minus x square by y dx dy। by 2। 0 to infinity 0 to x e to the power minus xy into y dy dx square root y। ठीक है, और 0 to 1 0 to x e to the power x by y dx dy dy। ठीक है, ये हम किए नहीं है, इसको करना। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लाइक डबल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन और फिर पोलर फॉर्म ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला चीज है कि एरिया बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट हमको अगर R3 में कोई हमको एरिया निकालना हो कि फाइंड द एरिया, जैसे R2 में हम लोग करते थे उस तरह R3 में मान लो बोले कि फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व। ये ठीक है, ये दो कर्व है, ये है f1x f1xy और ये है f2xy। ठीक है, वो बोल रहा है क्या कि
0 से लेके मान लो ये पॉइंट है, और कभी कभी देखो ऐसा भी हो सकता है, बोले नहीं कि तुमको कहाँ से कहाँ, बोल दे कि इंटरसेक्ट का जहां कर रहा है उसके बीच का एरिया निकालो, तो तुमको निकालना होगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट सपोज दैट अभी 0 से लेके ए तक के बीच में एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो हम लोग भी, हमको अब यहाँ पे क्या है कि कौन, अभी हमको क्या है, इसका एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्या कर रहे थे, हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़े में, छोटा छोटा एरिया ले रहे थे dx dy करके। तो अगर इन सारे को हम लोग जस्ट ऐड कर देंगे छोटे छोटे एरिया को, तो टोटल एरिया मिल जाएगा ना। अगर जितना भी एरिया है छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके, अगर सबको हम लोग जोड़ देंगे ऐसे करके, तो पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब अब ये क्या है, अब इसको हम लोग अगर रीमान सम लिख रहे थे, तो ये क्या होगा रीमान सम में, ये हो जाएगा समेसन के इक्वल्स टू 0 to n एफ ऑफ एक्स के। तो एफ तो यहाँ पे है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये छोटा छोटा एरिया जो है इन सब को ऐड कर रहे हैं ना, जस्ट इन सब को ऐड कर रहे हैं, जस्ट ये एरियाज को, ठीक है। Okay. यही दे देगा ना टोटल एरिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लेंगे तो पूरा एरिया दे देगा। जैसे अगर हमको बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, अगर हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में से चेंज कर देंगे, तो इसका एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, इस हर एक पार्ट के एरिया को ऐड करना है, इन सारे एरिया को निकाल के पूरे को अगर ऐड कर देंगे हम, तो पूरा एरिया निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे शेप जो है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप नहीं है, कोई आर्बिट्ररी शेप है जो कि बाउंडेड बाय टू फंक्शंस है, ठीक है। तो अब हमको बोल रहा था कि जो बाउंड आ रहा है दोनों के बीच में, जो रीजियन बन रहा है उसका एरिया निकालो। तो एरिया मतलब क्या करेंगे, छोटा छोटा पीस लेके हम लोग सबको जोड़ देंगे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया क्या हो गया, जस्ट ये क्या होता है डबल इंटीग्रल, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 into x, तो फंक्शन 1 हो गया, तो जस्ट 1 into dx dy, और यहाँ पे रीजियन r, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं रीजियन r 1 into dy dx, ठीक है। क्लियर है ना ये सबको एरिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डीए, जो डीए है ये क्या है, एरिया है ना, एक छोटा एरिया है, dx into dy, तो ये अगर लेंथ, अगर इसको हम लोग dx बोल रहे हैं, सॉरी इसको dy बोल रहे हैं, और इसको dx बोल रहे हैं, तो इसी का तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये छोटा एरिया दे रहा है ये, और इनको हम वेरी कर रहे हैं पूरे रीजन में, तो हमको पूरा एरिया का, रीजन का एरिया मिल जा रहा है, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कुछ पूछ रहे थे क्या, ओके। सर वहाँ वन कैसे हुआ? नहीं, यहाँ वन, देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो यहाँ फंक्शन लेते थे ना, यहाँ पे फंक्शन लेते थे। अभी यहाँ कुछ नहीं है, तो हम इसको वन तो लिख सकते हैं ना, हम इसको, सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट ये सर, ओके। इसको हम लोग कुछ नहीं है तो 1 into a लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये लिमिट हम लोग देखे थे कि ये लिमिट क्या होता है, हम लोग ये देखे थे ना कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन k इक्वल टू 0 to n f ऑफ x के y के a के इज इक्वल टू डेल्टा a के, सॉरी डेल्टा a के इज इक्वल टू क्या हो रहा था, डबल इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई dx dy दैट इज dA, ये हो रहा था। तो अगर इसको हम लोग, ये इसको अगर वन ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट ये क्या आ रहा है dA, तो ये ही तुम्हारा एरिया दे देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, ये सर। तो हम लोग अभी क्या
बोले कि द एरिया ऑफ ए क्लोज्ड बाउंडेड रीजन, ठीक है, क्लोज्ड बाउंडेड रीजन या प्लेन, ठीक है, और बोल दो रीजन आर इज ए इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर आर dA, that is equals to integral over r dx dy, that is equals to integral over r dy dx, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल find the area, find the area of the region r bounded by y equals to x and y equals to x square in the first quadrant, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे तो हम लोग को ये नहीं बोला गया है कि कहां से कहां तक बोल रहा है, यहाँ तो ये नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, एरिया जो बाउंड बन रहा है रीजन से वही हमको निकालना है, तो ठीक है। तो पहले यहाँ पे प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्लॉट हम लोग किसको करेंगे, रीजन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है तो जिस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या है, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स बना लिए, ठीक है। ये बन गया y इक्वल टू एक्स, ओके। ये हो गया y बराबर एक्स। अब क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे होगा, ऐसे ऐसे आएगा, इधर से आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है तो ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रीजियन बाउंडेड बाई द एक्स एंड वाई वाला, तो रीजियन यहाँ पे बाउंड क्या हो रहा है, ये दोनों फंक्शन से बाउंड क्या हो रहा है, रीजियन मेरा ये आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसी का एरिया निकालना है। ऑफकोर्स इसका एरिया हम लोग जो जनरल वन डिमेंशन से भी निकाल सकते हैं, वन डिमेंशन इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं ना। अगर वन डिमेंशन इंटीग्रल से निकालेंगे तो हमको फंक्शन लेना होगा, तो पहले तो ये पॉइंट तो निकालना ही होगा ना। ये पॉइंट क्या है, ये बोलो क्या होगा वो पॉइंट, कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि दोनों का वैल्यू इक्वल है ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों इक्वल है ना। तो हम लोग देखेंगे कि द फंक्शंस विल इंटरसेक्ट इफ at xy at comma y if they are same at xy, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y एक्स वाई फंक्शन क्या है, यहाँ पे f1x जो है वो क्या है, x है, और f2x क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो दोनों को सेम होना होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से एक का 0 होगा सर और एक का 1 होगा। 1 होगा, ठीक है। तो x 0 और 1 आया, तो मतलब 2 पॉइंट आया, 2 पॉइंट पर दिख रहा है ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, एक 0 पे एक 1 पे, ठीक है। तो एक 0 पे और एक 1 पे, करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा और यहाँ वाले पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए तो हमको रीजियन मिल गया, ओके। अब देखो इसको हम लोग वन वेरिएबल से भी इंटीग्रेट कर सकते थे ना, वन वेरिएबल से अगर इंटीग्रेट करते तो ये क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स 0 to 1,
ये हो जाता वन वन वेरिएबल से। तो अगर इसका वन वेरिएबल इंटीग्रल निकालते तो ये क्या हो जाता है, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 0 to 1 इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये देखो ये निगेटिव क्यों आ रहा है, ये निगेटिव क्यों आ रहा है, कोई बोल सकते हो निगेटिव क्यों आ रहा है? ये निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव क्यों आ रहा है? यहाँ पे निगेटिव क्यों आ रहा है, कोई बोल सकते हो? सर ये तो हाँ, सर सर नीचे जो है वो ये क्या कहते हैं एक्स इक्वल टू वाई है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब ये ऊपर वाला वैल्यू है ना, तो हम यहाँ नहीं, पे जो इंटीग्रैंड है उसमें सर हम ये ऊपर वाला एक्स है ना और नीचे वाला एक्स स्क्वायर है ना, उल्टा बोल दिए तुम। तो ये क्या हो जाएगा, यस। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो वन वन डिमेंशन इंटीग्रल से भी हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग टू डिमेंशन में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं ना। टू डिमेंशन जब डबल इंटीग्रल में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रल अब हमको सेटअप करना है इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रल अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल हमको सेटअप करना है, तब हमको वो लिमिट का हमको सेंस रखना होगा। ठीक है, जो लिमिट ले रहे थे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं लिमिट क्या होगा। तो अब देखो, अब हमको यहाँ पे देखना होगा कि चलो अब तुम dx dy लोगे या dy dx लोगे, देखते हैं। चलो dx dy लेते हैं एक बार, और दूसरी बार हम लोग dy dx लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग dx dy लेते हैं, तो इंटीग्रल क्या कैसे निकालेंगे, dx dy लेंगे तो कौन सा लाइन कंसीडर करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस? dx ले रहे हैं अभी इंटीग्रल, तो क्या कौन सा डीएक्स लाइन? में एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस सर। ये लेंगे। ठीक है, ओके, अब ये लिए। ओके, तो ये कहां पे कट किया, इनिशियल एंटर कहां पे किया, x इक्वल्स टू, अब x इक्वल्स टू देखेंगे ना, तो कहां पे एंटर किया, फंक्शन क्या था, y बराबर x था और y बराबर एक्स स्क्वायर था, ये था फंक्शन। अब हमको x देखना है यहां से, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहां से, यहां से अगर देखेंगे तो x बराबर y हो जाएगा, वो तो दिक्कत नहीं, और यहां से हो जाएगा x बराबर स्क्वायर रूट y। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x टू, सॉरी, y टू स्क्वायर रूट y। और y कहां से कहां तक वेरी करेगा, हम्म, y कहां से कहां तक वेरी करेगा, सर जीरो जीरो से टू वन वन। तक सर। 0 से 1, क्योंकि ये लाइन को हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे वेरी करना और यहां तक भरेंगे ये पूरा। ठीक है, तो 0 to 1। ओके, ये तो हो गया मेरा dx dy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dy dx सेटअप करना ज्यादा इजी है ना, क्योंकि हमको फंक्शन को ट्रांसफॉर्म, या जब हम लोग dx dy कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हमको फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना करना पड़ रहा है x के y के फंक्शन में लिखना पड़ रहा है। लेकिन जब dy dx करेंगे तब हम लोग कौन सा लाइन लेंगे, ये लाइन लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कट कर रहा है पहले, और उसके बाद कहाँ कट कर रहा है, क्या होगा बोलो, पहले कहाँ कट कर रहा है, हम्म, लिमिट क्या हो जाएगा इसका, लोअर लिमिट, हम्म, एक्स बोलो, स्क्वायर हो जाएगा सर। राइट, y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स, तो y बराबर एक्स, और x कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया ना ये आपको? तो अब तो आप देखो, ये अगर इसको हम लोग जस्ट इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 0 to 1 dy का इंटीग्रल 1 है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यही आ गया ना ऊपर में जो आ रहा था, यही यही इंटीग्रल आ गया ना, इक्वल टू 1/6। सिमिलरली यहां भी कर सकते हो। ठीक है,
क्लियर है ना सबको ये? ओके, तो तुम लोग फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आर enclosed by the parabola y equals to x square and the line y equals to x plus 2। ठीक है, तो अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आर इंक्लोज बाय द parabola y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमको तो पता नहीं है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 में क्या हो जाएगा कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड द सेम चीज जो अभी पुराने वाले एग्जांपल में किए हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मतलब क्या हुआ कि दोनों फंक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा ये। तो यहां से हम लोग अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, x बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x क्या आ रहा है यहाँ से, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, माइनस 1। -1। ठीक है, अच्छा, अब हमको पता हो गया कि x2 और y x माइनस 1 दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बोल रहा था इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसीलिए हम वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ किए, बट यहाँ पे तो नहीं बोल रहा ना कि कहाँ पे है, तो यहाँ जस्ट हम पूरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब क्या बोल रहा है, दूसरा ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एक 2 पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे, और एक x इक्वल टू -1 पॉइंट पे। तो बस लाइन खींच दो, ऐसे करके एक लाइन खींच दो, ऐसे। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये? तो ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2, और ये वाला जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ये हो गया -1। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास दो, हाँ सर, हाँ, ये जो फिगर बनाते हैं तो सर एग्जाम में भी तो फिगर बनाना पड़ेगा ना। फिगर बनाओगे तब तो तुम सॉल्व कर पाओगे ना, नहीं तो मतलब देखो, एग्जाम में करोगे कि नहीं, लेकिन तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना। इसमें अगर फिगर नहीं बनाओगे तो तुम इंटीग्रेशन को कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ तो इंटीग्रेशन दिया हुआ नहीं है ना। ओके फिगर सर। नहीं बनाओगे तो इंटीग्रेशन को लिख ही नहीं पाओगे यहाँ पे तो। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, और नीचे वाला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ओके, अब हम लोग मान लो कि अब देखो y के ऑलरेडी x के फंक्शन में है, तो हम लोग इसको dy dx के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा dy dx। ठीक है, अच्छा, dy dx ले रहे हैं, तो क्या होगा, लाइन लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। राइट, ये लाइन, यही सब, यही लाइन होगा ना सब। तो देखो इसमें सब, देखो ये भी देख लेना, जैसे कल एक एग्जांपल में देखे थे ना कि
लाइन जो है वो दो अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहा था। जब इधर इधर से इधर जा रहे थे तो नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन अलग था, लेकिन जब यहाँ यहाँ गए तो नीचे वाला ऊपर वाला अलग है। तो ये भी एक बार देख लेना है कि सेम आ रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम ही आ रहा है ना, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कभी भी कर रहे हैं तो सेम ही आ रहा है ना। फंक्शन हमेशा नीचे में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, और अपर लिमिट y इक्वल्स टू क्या होगा बोलो। हम्म? नीचे वाला क्या होगा लिमिट, फंक्शन कहाँ सर पे, एक्स लाइन कहाँ पे स्क्वायर। इंटर कर रहा है, लाइन इंटर कर रहा है एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ में ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, एग्जिट इस वाले लाइन पे कर रहा है, तो हो जाएगा एक्स प्लस टू। और अब कहाँ से, एक्स कहाँ से वैरी कर रहा है, तो यहाँ से -1 से लेके ये पूरा यहाँ तक, एक्स लिमिट -1 से 2। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये, ओके। तो जी में ये तुम लोग खुद से करोगे, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेइंग फील्ड डिस्क्राइब्ड बाय रीजियन है -2 से x <2। ठीक है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर <y <। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये दे दिया, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों के बीच को हमको -2 से के बीच में एरिया निकालना है। ओके, तो ये तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं डबल इंटीग्रल्स इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं, एक्स बराबर थीटा आर कोसाइन थीटा, और वाई बराबर साइन थीटा। अब देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में प्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे आर थीटा ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और थीटा तुम्हारा 0 से पाई तक के बीच में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक। तो इसका मतलब है कि प्लॉटिंग जो आएगा मेरे पास, वो किस टाइप का प्लॉट होता है, एक सर्कुलर प्लॉट होता है ना। जो आर थीटा प्लॉट होता है वो क्या होता है, सर्कुलर प्लॉट होता है ना। ठीक है, एक सर्कल पे प्लॉट होता है अगर देखोगे तो। ओके, तो ये मेरा, ये क्या है, हर इसका रेडियस आर है। और देखो, जिन डिफरेंट डिफरेंट थीटा लेते जाएंगे तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएगा। ऐसे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थीटा पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, लिमिट नहीं पता अभी, रीजियन आर है कुछ, एफ ऑफ आर थीटा डी है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि dx dy को हमको चेंज करना होगा dA में। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ, जस्ट अगर हम लोग इसको एज ए ट्राइंगल सोचेंगे, ये बहुत छोटा अगर रीजियन लेंगे, एकदम छोटा रीजियन, तो कुछ इस टाइप आएगा। तो ये अगर थीटा है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, या
इसको ले लेते हैं, अब आर नहीं लेते हैं, इसको डी आर ले लेते आर हैं। साइन थीटा सर। इसलिए ये तो आर ही रहेगा, सॉरी, आर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और साइन ये हो थीटा। ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास, और अगर हमको एक एक फॉर्मूला और होता है ना, लेंथ इक्वल टू आर थीटा। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा क्या होता है, जब साइन थीटा टेंस टू थीटा हो जाता है ना, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है ना, सेम मतलब कि टेंस टू हो जाता है ना। तो यही, अगर ये क्या आ रहा है, हर एक मोमेंट पे अगर इसका हमको हर एक मोमेंट पे एक ट्राइंगल आ रहा है ना, ये हर एक मोमेंट पे मतलब आर्क आ रहा है, ऐसे इस टाइप का कुछ, कोई भी मोमेंट देखेंगे तो इस टाइप का आर्क आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे नहीं बेसिकली, सर, ये क्लियर नहीं है। नहीं, हर एक मोमेंट पे क्या आ रहा है यहाँ पे, हर एक, अगर हम लोग देखेंगे कोई भी इस पे, तो ये आर है, कोई भी थीटा लेंगे तो किसी भी मोमेंट पे क्या आ रहा है, एक आर्क आ रहा है ना, ये ये ओ कोई भी यस थीटा सर, पे हाँ। लेंगे तो ये एक आर्क आ रहा है ऐसे करके। थीटा। ठीक है, यस सर, ओके। यस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम लोग को, देखो हम लोग को क्या है यहाँ भी हमको डेल्टा ए के निकालना है ना। मतलब डेल्टा एरिया क्या होता है, डीए, डीए क्या होता है, चेंज इन एरिया ना, मतलब अगर हम लोग चेंज करेंगे दो आर्क में तो क्या रेडियस होगा, वही निकालना है। ठीक है, जैसे वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग एक्स में चेंज कर रहे थे, वाई में चेंज कर रहे थे, तो ये डेल्टा एक्स आ रहा था, ये डेल्टा वाई आ रहा था, और हम लोग एरिया निकाल रहे थे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट ऐसे सोचो कि हाँ, यहाँ पे ऐसे सोचो कि हम लोग सपोज दैट एक थीटा फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, एक थीटा फिक्स कर दिए हैं, तो मान लो ये एक लाइन हुआ और दूसरा लाइन। ठीक है, तो ये थीटा फिक्स है अभी। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट लिए आर। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट आर लिए। ओके, ठीक है, तो ये जो रेडियस है, ये ये मान लो आर है। ठीक है, और ये वाला मान लो डेल्टा आर बाई 2 है। तो बड़े वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, ये आर आर प्लस के, डेल्टा आर ये अपॉन आर टी। के मान लेते हैं, तो आर के बड़े वाले का हो जाएगा आर के प्लस डेल्टा आर बाई 2। ठीक है, ओके, बहुत सारा आर के आएगा तो हम ये एक उसमें से लिए हैं तो उसको हम लोग आर के बोल दिए, क्योंकि इस ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर बहुत सारा छोटा 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 सर्कल हम लोग बना सकते हैं ना। तो उसमें से एक कोई हम सर्कल लिए जिसको हम लोग आर के रेडियस बोल रहे हैं, और वो जो है डेल्टा, और सारा सर्कल जो है वो डेल्टा आर बाई 2 के डिस्टेंस पे ले रहे हैं, सपोज डेल्टा फिक्स कर दिए डिस्टेंस। ठीक है, जैसे उसमें एच करते थे ना, एच एक डिस्टेंस फिक्स कर देते थे, और एक्स प्लस एच, एक्स 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 जीरो प्लस एक्स, एक्स वन प्लस एच, एक्स टू प्लस एच, एक्स थ्री प्लस एच करते थे। तो यहाँ भी क्या कर दिए, आर के ले रहे हैं, और आर के प्लस आर आर जीरो प्लस डेल्टा आर बाई 2, R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2, R2 प्लस डेल्टा आर बाई 2। ठीक है, मतलब कि यहां जब अगर प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हो जाएगा एक, फिर ये R1 हो गया, सिमिलरली इसी तरह R2 हो जाएगा, सिमिलरली इसी तरह R3 हो जाएगा, और सारे के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा आर बाई 2 है सबके बीच में, मतलब ये जो है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब क्या है, डेल्टा आर बाई 2। ये ये क्या है, डेल्टा आर बाई 2। ठीक है, ये है डेल्टा आर बाई 2, ये है डेल्टा आर बाई 2। ठीक है, ओके, तो यही चीज हम लोग कोई एक आर के वाला ले लिए रेडियस, तो आर के मेरा कौन सा है, ये वाला रेडियस, ये जो है यहां से यहां तक ये है आर के। ओके, और ये है डेल्टा आर बाई 2।
ओके, ठीक है। तो ये वाला हम लोग इसका एरिया, कोई आर के सेक्टर में एरिया निकाल रहे हैं, तो ये जो है मेरा, ये डी है, ये मेरा चेंज इन एरिया है। दो के बीच में देखेंगे तो यही तो होगा ना चेंज इन एरिया, दो कोई के बीच में देखेंगे तो यही तो होगा चेंज इन एरिया ना। कोई भी दो सेक्टर के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा चेंज इन एरिया, ठीक है। तो हम लोग वही देख रहे हैं चेंज इन एरिया क्या होगा। ओके, ठीक है। तो अब बोलो तुम लोग, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे एरिया, क्या होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। ये तो तुम लोग, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, अगर मान लो कि आर रेडियस है और एंगल थीटा है, तो इसका एरिया क्या होता है। ये मान लो है थीटा, ये आर, तो इसका एरिया क्या होता है, ये तुम लोग चेक कर आर सकते कॉस हो। थीटा। आर थीटा स्क्वायर, नहीं एरिया ओ इसका ये होता है, ठीक है। ये सर्कल से प्रूफ कर सकते ये हो, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये तुम लोग प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको इसका, ये मेरा है डेल्टा ए के, ये जो है ये डेल्टा ए के, यही हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमको देखो अंदर का तो पता है एफ ऑफ आर के इंटू थीटा के, थीटा हो जाएगा, बट हमको एरिया डेल्टा ए के का ही टर्म चाहिए ना, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो ये भी क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये पूरे का एरिया माइनस दिस एरिया, तो निकल जाएगा ना। पूरे का एरिया माइनस दिस एरिया निकालेंगे तो निकल जाएगा ना। तो डेल्टा ए के क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा ए के क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर, एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको। तो ये डेल्टा ए के कौन सा पार्ट हुआ, तो डेल्टा ए के जो पार्ट हुआ, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो डेल्टा ए के ये पार्ट है मेरा, राइट, ये पार्ट है मेरा डेल्टा ए के, ओके। यही है डेल्टा ए के, ठीक है। ये है मेरा डेल्टा ए के, ओके। एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर कौन सा हुआ, तो ये बड़ा वाला सेक्टर हो गया, ये वाला हो गया लार्जर सेक्टर माइनस दिस, तो ये बच जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इसमें, ओके। तो बस अब ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग ये बस चेक कर सकते हो, ये अब हम इसका डेरिवेशन इजी इजी ही है, तो इसमें तुम लोग जाओगे तो ये चेक करने तुम लोग को दे देते हैं हम, ये तुम लोग चेक कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है। कि डेल्टा ए के अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर के इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा, ठीक है, ओके। और ये हो गया, तो मेरे पास रीमान सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू, रीमान सम क्या हो जाएगा, वही सेम चीज रहेगा ना, समेसन के इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ आर के थीटा के इंटू डेल्टा ए के, बट डेल्टा ए के क्या है, आर के इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। और डेल्टा थीटा जो है यहाँ पे क्या है, ये है डेल्टा थीटा, ये चेंज इन थीटा यही है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है, ये है डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल, ठीक है। क्लियर है ना सबको, क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग भी यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, देखो वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे भी क्या था कि फंक्शन था, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे, पहले वन डिमेंशन में, देखो वन डिमेंशन हम लोग क्या कर रहे थे,
फंक्शन था, हम लोग नीचे में पार्टीशन कर रहे थे, x0 प्लस एक्स, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h करके रेक्टेंगल बना के उसका एरिया निकाल रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, एक छोटा सा रीजन ले रहे थे, जब 2 डायमेंशन इंटीग्रल कर रहे थे तो छोटा सा रीजन ले रहे थे, उससे हम लोग एक क्यूबॉइड बना रहे थे, उसका वॉल्यूम निकाल के हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सेम चीज यहाँ भी कर रहे हैं ना। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, तो छोटा सा एरिया जो होगा वो क्या होगा, ये छोटा सा एरिया है, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू से इसको हमको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस डेल्टा ए के को, तो हमको पूरे का निकल जा रहा है this, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि डबल इंटीग्रल आर एफ आर थीटा डीए इज इक्वल टू, रीजन अभी हमको नहीं पता क्या है, एफ आर थीटा आर डी आर, ठीक है। तो अगर मेरे पास, अभी देखो, अगर मेरे पास अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है रीजन, यहाँ पे कुछ समथिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट में dx dy, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे आर थीटा में, तो x बराबर आर कोसाइन थीटा, y बराबर आर साइन थीटा लेंगे, तो ये जो है, जो आएगा एफ आर थीटा आर डी आर। तो आप तुम लोग याद करो, जैकोबियन जब हम लोग बता रहे थे, जैकोबियन में, तो जब हम लोग x बराबर आर कोसाइन थीटा, y बराबर आर साइन थीटा लिखे थे, तो इसका जैकोबियन क्या आ रहा था, जैकोबियन अगर इसका लिखो देखोगे तो इस क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा आर, डेल्टा x बाई डेल्टा थीटा, डेल्टा y बाई डेल्टा आर, डेल्टा y बाई डेल्टा थीटा, यही था ना जैकोबियन। इसका जैकोबियन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा आर इज टू कोसाइन थीटा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा थीटा माइनस आर साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर कोसाइन थीटा। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है डिटर्मिनेंट, आर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा, तो आर यस सर। थीटा प्लस दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे ना इस टाइप का, कि जब भी हम लोग एक्स को इसमें चेंज करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ आर थीटा जैकोबियन इंटू जैकोबियन, ठीक है, जैकोबियन इंटू डी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू है, मतलब अब कोई भी अगर हम चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, इसका हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं तुम लोग को अभी, ठीक है। कोई भी चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, तो जैसे चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे लगाते हैं, एक्स को कुछ फंक्शन ले लिए, वाई को कुछ फंक्शन ले लिए ना, तो एक्स को मान लो कि हम लोग यूवी का फंक्शन ले लिए, मान लो यूवी का फंक्शन ले लिए अगर, ठीक है, एस ऑफ यूवी, और वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ यूवी, सॉरी, और वाई को भी फंक्शन ऑफ यूवी ले लेंगे, ठीक है। तो मेरा चेंज ऑफ वेरिएबल जो आएगा, एफ नहीं लेते हैं, जी रख लेते हैं, हाँ, जो फंक्शन आएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये क्या हो जाएगा, चेंज होके एफ यू भी जैकोबियन इंटू डी यू डी वी। तो ये होता है चेंज ऑफ वेरिएबल इन मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल, डबल 2 डायमेंशनल इंटीग्रल में, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं ऑन ऑन पोलर पोलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रल पे, ओके, ठीक है। तो हम्म, हम्म। तो ये इंटीग्रल तुम लोग का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है जो हम कर रहे हैं अभी, इवेलुएट आर
e to the power x square plus y square dy dx, ठीक है, वेयर r क्या है, r इज द सेमी सर्कल रीजियन बाउंडेड बाय द x axis and the curve y equals to square root 1 minus x square, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रीजियन क्या हो जाएगा, ये तो रीजियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजियन बना देते हैं। हम्म, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि हमको डीवाई डीएक्स में है, ठीक है। अब देखो आर इक्वल टू क्या है, सेमी सर्कल रीजन, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो पहला है कि सेमी सर्कल है। अब कौन सा सेमी सर्कल है, तो देखो ऊपर वाला जो यहाँ पे दो पार्ट है सेमी सर्कल का, एक ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, और सॉरी, और एक नीचे वाला पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक नीचे वाला ये पार्ट है, दो पार्ट है यहाँ पे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया y इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दो पार्ट हो रहा है, ऊपर वाला इसका पॉजिटिव पार्ट है, नीचे वाला इसका निगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो सेमी सर्कल बोल रहा है, लेकिन कौन सा रीजन बोल रहा है, ऊपर वाला रीजन बोल रहा है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस और द कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे रीजन क्या हो गया, नीचे वाला रीजन मेरा मिट जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन मेरा मिट जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये रीजन हो गया मेरे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस, क्लियर है ना सबको ये, ओके, ठीक है। तो मेरे पास ये रीजन तो आ गया कि रीजन ये हो गया मेरा r, और ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो मान लो कि हमको, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमको ये रेडियस तो 1 है, ठीक है, वो में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, अगर इसको अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेटर होगा यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन करना थोड़ा क्या है कि डिफिकल्ट है, हम कर सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं आर थीटा कोऑर्डिनेट में, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोले कि x इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोल देते हैं यहाँ पे कि दिस इंटीग्रल इज, ये नॉन नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल, मतलब कि ये इजी इंटीग्रल नहीं है, इज नॉट इजी इफ वन विल डू द partition, ठीक है। ये इजी नहीं है करना, इसका कोई डायरेक्ट वे नहीं है इसको इंटीग्रेट करने का, क्योंकि तुम कैसे करोगे, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी, मान लो जस्ट इसी का इंटीग्रल हम दे दिए, सपोज दैट जस्ट इसका इंटीग्रल तुमको दे दिए हम, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना, ये इंटीग्रेशन करना जो है, ये इंटीग्रेशन मतलब हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है ये इंटीग्रेशन करना, ये इंटीग्रेशन हम लोग कुछ मेथड से नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग न्यूमेरिकली ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्टेशियन मेथड से इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, एक्स बराबर और कोसाइन थीटा ले लेते हैं, और वाई बराबर आर साइन थीटा ले लेते हैं। अब देखो आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो आर मेरा 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है पूरा, ठीक है। तो आर मेरा 0 से 1 तक, और थीटा कहां से वेरी कर रहा है, तो थीटा देखो यहां से वेरी करना शुरू करेगा 0 डिग्री से, और कहां तक जा रहा है ये एंगल कितना है, ये एंगल
180 पाई, ठीक है। तो 180 डिग्री को। राइट, तो थीटा जो है वो है पाई से थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा 0 से R1, और ठीक है, तो अब हम इस वाले फंक्शन इंटीग्रल को चेंज करेंगे। तो मेरे पास आई जो था, आई इंटीग्रल था, वो क्या था, रीजियन था R, e⁻x² + y² dy dx था, या dx dy dx, ठीक है, dy dx इक्वल्स टू, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, आर थीटा वाले में, ठीक है, इसको हम लोग आर थीटा वाले में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, आर मेरा कहां से कहां तक है, 0 to 1 तक में, तो 0 to 1 e⁻r² इंटू डीवाई dx क्या हो जाएगा, हम बोले थे यहाँ पे, यहाँ देखो भाई से, ये डीवाई dx जो है ये चेंज हो जाएगा किससे, आर dr d थीटा से, ठीक है, यही था ना यहाँ पे, j इंटू डी यू डी वाई, ठीक है, ये हो जाएगा dr d थीटा। तो r तुम्हारा 0 से 1 तक, और थीटा मेरा 0 से लेके तक। ये स्टेप क्लियर है या नहीं सबको, ये वाला स्टेप अभी जो किए हैं, या किसी को कुछ डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब सर देखो, अब सर सर डाउट हाँ बोलो। वही नहीं समझ में आया सर। आर आर डी या डी थीटा कहाँ से लाए सर, फिर से समझा दीजिए। ओ ये चीज, ये यस ओ सर। ये तो हम लोग पहले तो यहाँ पे प्रूफ भी कर दिए थे ना, हम यहाँ पे, ये तो पोलर कोऑर्डिनेट में प्रूफ कर दिए थे कि हम जस्ट आर आर थीटा कोऑर्डिनेट में अगर लेंगे, तो हम लोग इसको तो डायरेक्टली यहाँ प्रूफ किए थे ना, कि अगर हम लोग डेल्टा ए के लेंगे, तो रीमान सब मेरा आएगा आर के डेल्टा आर डेल्टा थीटा, और उसके बाद हम लोग लिमिट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा दिस। ये तो होता है जनरल पोलर कोऑर्डिनेट में इंटीग्रल। लेकिन कभी भी अगर हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, मतलब एक्स को अगर कोई फंक्शन ऑफ यूवी में चेंज करेंगे, या वाई को फंक्शन ऑफ यूवी में चेंज करेंगे, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो चेंज कैसे हो जाता है, तो वो चेंज हो जाता है, dx dy जो है वो चेंज हो जाता है जैकोबियन इंटू डी यू डी भी, तो यहाँ पे डी आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब जैकोबियन क्या होता है, तो जैकोबियन हम लोग इसमें निकाले थे, इसका जैकोबियन आर होता है, ठीक है। तो डीवाई डीएक्स डीवाई किस में चेंज हो जाएगा, या डीवाई डीएक्स किस में चेंज हो जाएगा, इसको हम डीवाई डीएक्स ही लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, जे डी आर डी थीटा में, जहां पे जे क्या है, जैकोबियन है, ठीक है। ये हम लोग और इसमें देखेंगे कि जनरल अभी, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में हमेशा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग डीवाई डीएक्स को हमेशा ही आर डी आर डी थीटा से चेंज कर देंगे, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी मेरे पास देखो, अभी मेरे पास इंटीग्रल क्या आ गया, अब देखो इंटीग्रल इजी हो गया तुम्हारे पास करना, 0 से 1 0 से पाई e⁻r² इंटू आर डी आर डी थीटा। अब अंदर वाला इंटीग्रल को लेते हैं, ये इंटीग्रल को, ठीक है, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या है, आर e⁻r² डी आर 0 to 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये तो वन डिमेंशन इंटीग्रल है, बोलो। हम्म क्या करेंगे जी, आर स्क्वायर को हम लोग कुछ टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर, सॉरी, तो 2r dr इक्वल टू क्या आ रहा है, dt आ रहा है ना, तो r dr इक्वल टू क्या आ रहा है, dt/2। तो यहाँ पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, e⁻t इंटू आर डी आर को dt/2, तो इंटीग्रल क्या आ रहा है, e⁻t/2 इक्वल टू e⁻t क्या था, r²/2 0 to 1 इक्वल टू e/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ रहा है मेरे पास इक्वल टू 0 to पाई e/2 माइनस 1/2 डी थीटा। क्लियर है ना सबको, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो गया, तो सॉल्व हो गया ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, और डी थीटा का थीटा हो जाएगा इंटू पाई, ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो अब तुमको जस्ट ऐसे दे देगा इंटीग्रेशन करना, जस्ट यही दे देगा तुमको करना है। तुमको वहां पे तुमको खुद सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम लोग डीवाई डी एक्स में चेंज कर देंगे, सॉरी आर आर थीटा में चेंज कर देंगे, तो मेरे लिए यहाँ पे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में एक होता है जो हम लोग आइलर इंटीग्रेशन कल बोल रहे थे, तो आइलर इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी वाई डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ देखो, यहाँ डी वाई डी एक्स लिखेंगे या डी एक्स डी वाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको जब ये अगर लिमिट अगर फंक्शन में नहीं है तो इसको तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बाय फ्रोबेनियस थ्योरम इसको हम लोग तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट ऐसे भी, डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये इसको ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन या कुछ आइलर कुछ बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई, हम लोग अभी जो मेथड सीखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू एक्स एक्स कोसाइन थीटा, और सॉरी एक्स इक्वल्स टू आर कोसाइन थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। अब यहाँ लिमिट देखो, लिमिट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो मतलब है कि हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो पूरे प्लेन में करना है ना, मतलब इंटीग्रेशन जो हमको करना है वो पूरे प्लेन में करना है। तो आर जो है वो कहां से कहां तक भरी करेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हम लोग, और थीटा जीरो से लेके टू पाई तक, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ना, ऐसे 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 बढ़ते जाएगा। तो हम लोग आर को जीरो से लेके इन्फिनिटी तक करेंगे तो सारा जितना सर्कल है सब सर्कल आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा जीरो से लेके आर लेके इन्फिनिटी तक लेस देन, सॉरी, और थीटा क्या हो जाएगा, जीरो से लेके पाई तक। ये क्लियर है यहाँ पे सबको कि आर क्यों इन्फिनिटी हो रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर आर को हम लोग 1 या 2 तक भेजेंगे तो क्या होगा, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक ही कवर कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग बोलेंगे आर इक्वल टू 2 तक है तो बस यहीं तक कर पाएगा, आर इक्वल टू 3 तक है तो यहीं तक कर पाएगा। लेकिन आर इक्वल टू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक टू इन्फिनिटी जा रहा है तो आर इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे, आर इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो इन्फानाइट वाला जो सर्कल होगा वो तो पूरा सबसे बड़ा सबको कंक्लूड कर लेगा, ठीक है। ओके, तब ये हो गया। तब हम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मेरे पास जो आई था इसको अगर आई नाम दे रहे हैं, आई क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, आर कहां से, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, और थीटा कहां से लेके जीरो से लेके, ठीक है। अब ये हो गया, अंदर वाला इंटीग्रल ऑलरेडी हमको पता है, अंदर वाला इंटीग्रल निकालेंगे तो यहां तक तो सेम रहेगा, ई टू द पावर टी ई टू द पावर आर स्क्वायर बाई 2 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर, ये हो जाएगा ई टू द पावर, हाँ नहीं इसमें माइनस आएगा, सॉरी। तो मान लो कि ये कुछ नहीं है, सेम ही चीज है, आर स्क्वायर को टी ले लो तो 2r dr इक्वल टू डी टी, तो आर डी आर इक्वल टू सेम चीज है, बस हम एक बार और कर दे रहे हैं कि तुम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, तो अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर है तो ये जीरो, अभी लिमिट नहीं लिखते हैं, तो ई टू द पावर माइनस टी डी टी बाई टू, तो इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, माइनस ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई टू, आर कहां से, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी उसका वैल्यू क्या होगा, हम्म, जब जब इसका ये क्या होगा, पहला टर्म जो होगा वो हो जाएगा लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी माइनस में ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या होगा, ये वाला चीज, ये क्या होगा, हम्म,
सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे होगा? ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर है ना, तो ई टू द पावर एक माइनस एक्स ऐसे होता है ना, ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो जैसे जैसे इन्फिनिटी, जैसे अगर इसी को अगर हम इसमें देखेंगे, चलो ई टू द पावर एक्स में ही देख रहे हैं, चलो, तो अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी जाएंगे एक्स पे, तो ई टू द पावर एक्स कहाँ जा रहा है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस वन बाई टू, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, तो ये हो रहा है क्या, जीरो से टू पाई वन बाई टू डी थीटा, सो दैट इज इक्वल टू टू पाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू, ये ये हुआ। ठीक है, ये, और ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास। ओके, क्लियर है ना सबको ये? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो ये हो गया मेरे पास कि देखो पोलर कोऑर्डिनेट का यूज हो गया, ये पोलर कोऑर्डिनेट का मेरे पास जो है, ये जो है एक यूज हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको हमको देखना होगा, इसको आइलर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो हम इसको ये भी इरेज ही कर देते हैं, क्योंकि शायद दूसरा नाम होता है, नाम भूल रहा है। ठीक है, जो हो, ठीक है, क्लियर है ये सबको? ओके, तो ये तुम्हारा ये जो है हमारा, ये हो गया, ये चीज चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया मेरा। ठीक है, और जब हम लोग अब जब थ्री डायमेंशनल वाले में इंटीग्रल में जाएंगे, तब हम देखेंगे, और देखो चेंज ऑफ वेरिएबल भी हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रल हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जस्ट अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो कि एक्स वाई है, इंटीग्रेशन हमको करना है, और एक्स बराबर मान लो हम लिए कुछ टी, और वाई बराबर लिए मान लो टी स्क्वायर, सपोज दैट, जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस एस लिए हैं। ठीक है, ये हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ dx dy था, मान लो कि वन से लेके टू तक, जीरो से लेके वन तक, सपोज दैट ये था, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब इसको चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब क्या हुआ, वेरिएबल को हम लोग चेंज कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में, तो हम लोग क्या करेंगे, जैकोबियन निकालेंगे, तो जैकोबियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल एस, डेल एक्स डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल एस का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी वन, जीरो, टू टी वन, तो ये क्या हो रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, जैकोबियन इसका वन आ रहा है। अगर मान लो कि टी प्लस एस ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, वन हो जाता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये जैकोबियन क्या आ जाता, वन माइनस टू टी हो जाता। तो अगर इस यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल लगाते हैं हम लोग, तब मेरा क्या होता है, एक्स को ले लेते टी प्लस एस, वाई हो जाता टी स्क्वायर प्लस एस, और उसके जैकोबियन हो जाता वन माइनस टी, वन माइनस टू टी इंटू डी टी डी एस। ठीक है, अब टी का हमको वो देखना पड़ता है, लिमिट हम अभी नहीं लिख रहे हैं, लिमिट मतलब वो जब सही सही एग्जांपल आएगा तो वो लिमिट आराम से लिख सकते हो तुम लोग। जस्ट हम ये बता रहे हैं कि अगर चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैकोबियन इंटू वेरिएबल का डी, जैसे यहाँ पे किए हम लोग, जैकोबियन आर आ रहा था, आर इंटू डी आर थ्री था, तो यही होता है चेंज ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जब हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ये देख लिए हैं, तुम्हारा डबल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देख लिए हैं, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स देख लिए हैं, और चेंज ऑफ वेरिएबल्स देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल, फिर ट्रिपल इंटीग्रल में भी सेम चीज देखेंगे, सब कुछ चेंज ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, सेम चीज होगा वहां भी, चेंज इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देखेंगे, और चेंज इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट देखेंगे। एप्लीकेशन टू एरिया देख लिए हम लोग, ये ऑलरेडी देख लिए, एरिया, एरिया और वॉल्यूम दोनों हम लोग निकालना डबल इंटीग्रल से सीख गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो ट्रिपल इंटीग्रल से कैसे निकालेंगे, तो ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बोलो। ठीक है, तो मेरा डबल इंटीग्रल को हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं।
अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे वो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल शुरू करेंगे।